ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नक्षत्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा माया ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वात्सल्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने सरस्वते नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Thank you so much, R.K. Singh Prabhuji, for leading the Japa session and doing the Bhagavatam prayers. Thank you so much. Today we have His Grace the Dev Shikhar Prabhuji with us. और अभी हम श्रील प्रभुपाद जी का पहले कोट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। स्क्रीन विजिबल है क्या?
जी माता जी जी। माता जी। जी माता जी। प्रभु जी, shall I read? नो नो, मैं पढ़ता हूँ, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी। 28 अप्रैल। हम भोग करने के लिए बने हैं, किंतु हम गलत स्थान पर सुख ढूंढ रहे हैं। मोह में जैसे एक पशु जल के लिए रेगिस्तान में इधर उधर दौड़ता है और अंततः प्यास से मर जाता है, वे वहां के मायावी जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। इसी प्रकार हम सुख की अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, किंतु हर प्रयास में हमें विफल हो रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत एक मोह माया है। वास्तविक बुद्धि यह जिज्ञासा करना है कि सच्चाई क्या है, कहाँ है, इस माया के पीछे शाश्वत सच्चाई कहाँ है। यदि हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। लॉस एंजलिस 28 अप्रैल 1973। तो जैसा कि श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम सभी, हमारे जो सारे प्रयास होते हैं इस जीवन में, हम जितने भी प्रयास करते हैं, उन सभी प्रयासों का मूलभूत उद्देश्य जो होता है वो होता है सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। इसके अलावा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। हर किसी कार्य के पीछे यही होता है कि आनंद। तो आनंद प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है बहुत ही स्वाभाविक है, और इसके लिए पूरा जीवन जो है हमारा आनंद की खोज में चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इस जगत में आनंद जो है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है, है, लेकिन बहुत ही थोड़ा है। इतना थोड़ा है जिससे कि हम इस दुखों, इतना हमें सुख प्राप्त होता है जिससे हम सुखों का पहाड़ ढो सके। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया है उस मृग मारीचिका का, कि जैसे कोई जीव जो है वो रेगिस्तान में रहे, और रेगिस्तान में इस तरह से माया असरती है कि व्यक्ति को लगता है कि कुछ दूर पर जो है वो एक बड़ा सा जलाशय है, और प्यासा व्यक्ति जो है उधर जाता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है जलाशय वहां नहीं, थोड़ा सा और दूर है। और इस तरह से वो भटकते 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 आजीवन वो दौड़ता रहेगा, लेकिन उसे जलाशय जो दिख रहा है वो प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से हम सभी लोगों के जीवन में ये सुख रूपी गाजर है। गाजर, गाजर समझते हैं ना, कैरेट। जी और माता गाजर जी। किसका प्रिय होता है? खरगोश का। गधे को प्रिय गधे होता को गधे को, बोलते हैं। हाँ, गधे को। गधे को। तो हम सब लोग गधे हैं जो गाजर के पीछे भाग रहे हैं। है। तो जैसे एक बार एक कि छोटा सा उदाहरण है, हम सभी को पता होगा, हम जब छोटी कक्षा में थे तो ये बहुत प्रचलित था। तो एक धोबी रहता है, और धोबी के पास, धोबी जो है गधे का इस्तेमाल करता है। गधा क्यों कहा जाता है? गधा जो है बहुत ही पशुओं के जो साम्राज्य में गधा बहुत ही सारा। जाना माना चेहरा है। जो नहीं, जो कृपया म्यूट कर ले, क्योंकि प्लीज जो वो नहीं, जब मैं कहूंगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। उससे क्या होता है, बीच में हम लोग जो बोलते हैं तो उससे थोड़ा सा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। तो गधा जो है वो पशु साम्राज्य में बहुत ही जाना माना चेहरा होता है। किसके लिए? बेवकूफी के लिए। तो गधे को गधा इसलिए कहते हैं क्योंकि गधा जो है अथक परिश्रम करता है, धोबी के पास होता है, अथक परिश्रम करता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलती है? उसके बदले में उसको थोड़ी सी घास मिलती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि गधे को वो घास प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर अपने जहां पे धोबी के यहाँ से छोड़ करके अगर वो जंगल चला जाएगा तो वो आराम से जीवन जिएगा बिना किसी परिश्रम किए। तो उसी तरह से एक गधा रहता है धोबी का, और वो गधा जो है वो कार्य करने में उसकी रुचि नहीं रहती, आलसी रहता है। तो मालिक क्या है, उसको खूब पीटता है, डंडे डंडे से पीटता है, लेकिन गधा जो है हिलता टस से मस नहीं होता। तो गधा सोचता है, मालिक सोचता है क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो एक युक्ति लगाता है। क्या करता है वो? गधे के दोनों सींग से बांध करके एक गाजर जो है उसकी आंख के समीप लगा देता है, ऐसे गाजर ऐसे लटका देता है। और फिर जिससे होता ये है कि गधे को ऐसा लगे कि गाजर जो है बस थोड़ी दूर पे गाजर है, और उस गाजर को देख करके वो गधा चलने लगता है। उस गाजर की लालसा में गधे के ऊपर जो जो भी बोझ रहता है वो बोझ होता है, और अंततः गंतव्य भी पहुंचता है। और फिर आखिर में क्या करता है उसका मालिक? वो गाजर हटा के रख लेता है साइड में, क्योंकि वापसी के समय वही गाजर चाहिए देने के लिए। फिर वापसी के समय वही गाजर जो उसके सामने लटका देता है। तो उसी की तरह जो है हमारा जीवन है। हम सारे लोग उसी गधे की तरह उस नॉन एग्जिस्टेंस, या हम कह सकते हैं जो सुख, जो
दिखता तो है लेकिन प्राप्त नहीं होता। हम पूरा जीवन जो है चीजों को इकट्ठा करते हैं। हम सभी लोगों की ये मान्यता होती है कि हम अधिक से अधिक, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक भक्त मुझे मिले, उन्हें कहा कि प्रभु जी मेरा लक्ष्य है कि अगले 10 साल के अंदर मैं अवकाश लेना चाहता हूँ, कार्य से अवकाश लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, कैसे? तो मैं इस 10 सालों में इतना परिश्रम करूंगा, इतना धनोपार्जन करूंगा कि 10 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मुझे जो है किसी प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और मैं अपने किए गए परिश्रम द्वारा अर्जित धन का मैं उस उपभोग करूंगा और फिर अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। ऐसा मुझे लगता है। भक्ति अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन तब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलेगा, धन जो है स्वाभाविक रूप से आएगा और मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। तो मैंने उनको कहा कि ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, ये सोचना कि ऐसी स्थिति आ जाएगी जब मैं कुछ नहीं करूंगा और सिर्फ भक्ति करूंगा। ऐसा संभव ही नहीं है। और पहली बात तो ये है कि जितनी तीव्रता से आप इस धनोपार्जन में इस समय लगे हुए हैं, क्या पता कि 10 वर्ष के पहले 9 वर्ष और 364वें दिन पे ही आपकी मृत्यु हो जाए, या इस मध्य में ही आपकी मृत्यु हो जाए, या 10 वर्ष हो भी जाए और जिस दिन वो आपकी पहली खेप आने वाली हो, जिस दिन, उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाए। क्या इसकी कोई प्रत्याभूति है कि आपकी मृत्यु नहीं आएगी? तो ये सारी चीजें इस तरह से सोचना कि मैं 10 वर्ष के बाद भक्ति करूंगा, इसकी भी कोई प्रत्याभूति नहीं है, गारंटी नहीं है कि 10 वर्ष हो जाने के बाद आप इस लायक रहेंगे कि उस धन का उपयोग कर सके। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धनोपार्जन करते सोचते हैं वृद्धावस्था में जब हम अवकाश ग्रहण कर लेंगे, जब कार्य अवकाश हो जाएगा, तब हम उसका उपभोग करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है और प्रकृति इस तरह से बनी है कि जब हमें सरकार निकम्मा घोषित कर देती है, यानी रिटायर कर देती है, उस समय हम वास्तविकता में निकम्मे हो गए रहते हैं। ये इसमें पूछने की बात नहीं है, इसमें सरकार ही घोषित कर देती है हमें आधिकारिक रूप से कि अब आप क्या हो गए हो, निकम्मे। रिटायर का मतलब क्या होता है कि आप खटारा हो गए हो। गाड़ी जब खटारा हो जाती है तभी हम उसको बोलते हैं जाने दो, अब इसका उपयोग नहीं करना है, बूढ़ी हो गई है। तो आप बताइए कि जब आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, घुटनों में दर्द होगा वात की वजह से, क्योंकि ग्रीस जो है मुंह का खत्म हो गया रहेगा, कान से सुनाई नहीं देगा, मुंह दांत से दांत में सीलन लगेगी, दांत जो गिर गए गिर जाएंगे, डायबिटीज, बीपी, ये सारी चीजें बढ़ गई रहेंगी, हार्ट बीट बढ़ गई रहेगी, चलने में दिक्कत होगी, दौड़ने में दिक्कत होगी, खाने पीने में दिक्कत होगी, तब उस धन का उपभोग क्या करेंगे? तब कैसे आनंद ले पाएंगे? तो हमें समझना होगा, हमें बुद्धिमानी से कार्य करना होगा। भगवान भगवत गीता में इस जगत को ही दुखालय घोषित करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। तो जब ये जगत ही दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है, तो ये नितांत मूर्खता है कि हम इसमें सुखी होने के अपने प्रयास में अनवरत लगे रहे, गधों की तरह। कैसे लगे रहे? अनवरत रूप से लगे रहे। और हम हर पड़ाव के बाद यही सोचते हैं कि अब सब सुचारू हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा और मैं आनंद से सुख भोग करूंगा। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप देखें तो जीवन में हम हर बार हमें यही बताया जाता है कि ये स्थिति ठीक हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये स्थिति ये हो जाए तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति कभी ठीक होती ही नहीं, ना होगी भी ठीक। क्यों? क्योंकि ये जगत ही इस तरह से बनाया गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस जगत में दुखी है, दुखालय तो कहा गया है, लेकिन सुख की जो है वो सिर्फ झांकी दी गई है। जैसे बहुत बहुत देर तक जब जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो मृत व्यक्ति जो है वो यमराज के पास पहुंचा। यमराज के पास पहुंचा और यमराज ने चित्रगुप्त से कहा निकालो इसका बही खाता। चित्रगुप्त ने उसके बही खाते को बाहर निकाला। उसके उपरांत चित्रगुप्त ने पूछा, चित्रगुप्त ने यमराज को बताया कि स्वामी, ये व्यक्ति जो है इसने समान मात्रा में पुण्य भी किया है, समान मात्रा में पाप भी किया है। तो यमराज जी ने कहा बड़ी विकट स्थिति है, बहुत ही अचंभित करने वाली स्थिति है कि इसने सामान्य मात्रा में पुण्य पाप दोनों किए हैं। तो कुछ देर यमराज सोचते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है, इसे हम ये देंगे, अवसर देंगे कि ये चुने कि ये स्वर्ग पहले जाना चाहता है, नर्क जाना चाहता है।
तो यमराज कहते हैं उसको कि चूंकि तुमने सामान्य मात्रा में पाप और पुण्य दोनों किए हैं, तो तुम्हें ये विशेष अवसर दिया जाता है कि तुम चयन करो कि तुम स्वर्ग जाओगे पहले या नरक जाओगे। तो व्यक्ति जो है बहुत ही क्या रहता है, चालाक रहता है। तो बोलता है अच्छा स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। तो कहता है कि मुझे पहले स्वर्ग और नरक को देखना है, पहले मैं देखूंगा, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि स्वर्ग पहले जाऊंगा या नरक जाऊंगा। तो चित्रगुप्त कहते हैं ठीक है, दो यमदूतों को भेजते, बोलते लाओ ले जाओ इनको, स्वर्ग और नरक दिखाओ पहले। तो उसको पहले स्वर्ग दिखाते हैं। तो स्वर्ग दिखाते हैं, तो स्वर्ग में क्या रहता है, स्वर्ग में बड़ा सा उद्यान रहता है। उद्यान में जो है चिड़िया चहचहा रही होती है, और लोग जो है वो वॉकिंग कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हाँ बूढ़े जो है अपना दौड़ लगा रहे होते हैं, कोई लोग योग 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 साधना कर रहे होते हैं, योगी मतलब योग करते हैं ना, योग योग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस तरह से इस तरह से वहां पर माहौल रहता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, अब नर्क दिखाओ। तो नर्क नर्क के पास ले जाते हैं। तो नर्क के पास जब ले जाते हैं, नर्क में क्या दिखता है, बहुत बड़ा बीच है, गोवा गोवा का बीच है। वहां पर लड़के लड़कियां स्नान कर रहे हैं, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई मोटर बोट पे दौड़ रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, सब लोग वहां पे मौज मस्ती कर रहे हैं। समुद्र की लहरें जो है, इधर उधर नारियल के पेड़ है उसमें कोई लेटा हुआ है, नहा करके स्नान करके लेटा हुआ है, और कोई नारियल पानी पी रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है। इस तरह से नरक में हो रहा है। तो फिर यमराज के पास लेके गए। फिर तो पूछे कि ठीक है कहाँ जाओगे बेटा। तो कहता है कि अच्छा आप लोगों को कब बोला जाए कहाँ जाओगे तो कहाँ जाओगे, अब आप लोग अनम्यूट करके बताओ। ये दोनों में से चूज करने ही दिया जाए, आप लोगों को विकल्प दिया जाए, तो दोनों में से कौन सा विकल्प आप इस्तेमाल करोगे। प्रभु जी, गोवा जैसी जगह पे भी लोग तो जाते हैं। हाँ गोवा जैसे जगह पे जाना चाहेंगे ना, जो जगतियानी प्रभु। और कोई, और कोई नहीं जाना चाहेगा कहीं। प्रभु जी गोवा तो नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा गोवा नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा और तीर्थाटन के लिए जाएंगे। हाँ तीर्थाटन के लिए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, दो ही ऑप्शन दिया गया है ना, तीर्थाटन के लिए कैसे जाएंगे जब आपको एक पार्क वाला स्थान जो स्वर्ग में है और नरक वाला स्थान गोवा जैसे स्थान है, तो कौन सा वाला चूज नहीं करेंगे गोवा आप। तो नहीं जाएंगे। अच्छा गोवा तो नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पुण्य से पाप को माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको नहीं नहीं भोग नहीं नहीं, लेंगे ये प्रभु इतना जी। लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सरल सा प्रश्न है। आपको दिखाया गया है, मान लीजिए आप ही गए और आपको दिखाया कि ये स्वर्ग जो है वो गार्डन की तरह है, और नर्क जो है वो एकदम गोवा की तरह है, उधर मौज मस्ती है, तो कहाँ जाएंगे। गार्डन में चले जाएंगे तो। प्रभु जी जो लेकिन ये है कि स्वर्ग वहां है पर गार्डन की गार्डन में तरह सिर्फ गार्डन प्रभु में। भगवान की प्रेजेंस को देखने जाएंगे, और ये नहीं कि मस्ती मारने आ रहा है, सुख ठीक भोगने नहीं। ठीक है, मैं तो गोवा जैसी जगह पे चले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं गार्डन वार्डन में क्यों जाऊँ, जाऊंगा उधर नारियल पानी पीऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो फिर उसको चूज करने के लिए कहा जाता है, तो उसको, हाँ माता जी हाँ ठीक है। तो उसको उसको कहा जाता है कि आप जो है स्वर्ग और नरक में निर्णय लो कि इसमें से कहाँ जाओगे। तो कहता है कि मैं गोवा वाला स्थान पे जाऊंगा, जहाँ पे बीच है, ये है वो है। तो कहता है ठीक है, बोलते यमदूत जाओ इसको लेके जाओगे, और उसको प्रवेश करा के उसको गेट में अंदर डाल के, जैसे अंदर डाल के बंद कर देते हैं गेट, और जैसे गेट बंद होता है वैसे चिल्लाने लगता है चीटिंग 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 चीटिंग, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। और वो चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है, खूब चिल्ला रहा है खूब चिल्ला रहा है। और फिर यमराज को भी सुनाई देता है खूब चिल्ला रहा है। तो यमराज बोलते जाओ, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत देर से चिल्ला रहा है चीटिंग चीटिंग, तो उसको लेके आओ। तो आता है वो हाफता हुआ, तो बोलता है मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ।
तो बोलता है क्यों, क्या हो गया बेटा, क्यों धोखा क्या हुआ, तुमको दिखाया तो था। तो बोला कि मुझे दिखाया था कि वहां पर समुंदर का बीच है और वहां पर नारियल पानी पी रहे हैं, सब लेटे हुए हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, समंदर में गोते लगा रहे हैं, मोटर मोटर बोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं अंदर गया वैसे मेरे को लोग पीटने लगे, बड़े बड़े भयावह लोग, बड़ी बड़ी दांतें लेकर के, दांत बड़े बड़े वो लेकर के। ऐसा ऐसा आप लोगों ने धोखा क्यों किया। तो दिखाया कुछ और अंदर कुछ और था। तो उसने कहा कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो वो जो तुमको दिखाया गया था वॉलपेपर था। समझ में आ रही है आपको वॉलपेपर। तो जैसे जो स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन होती है, देखिए उसमें क्या लिखा रहता है, राधा कृष्णा रहते हैं, श्री रामचंद्र हनुमान रहते हैं बाहर, और अंदर क्या रहता है, अंदर हम ही जानते हैं क्या रहता है। तो बाहर से तो हम लगते हैं कि बहुत अच्छी चीजें चल रही है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा होता है। तो इसी तरह से जो है हम सभी लोग जो है, ये उदाहरण इसके लिए दिया गया था कि किस तरह से हम धोखे में रहते हैं। तो इसी तरह से जीवन भर हम धोखे में रहते हैं कि ये प्राप्त हो जाएगा तो सुख की अनुभूति होगी। लेकिन अंतोतगत्वा हमें ये प्रश्न करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी जो आखिरी सेक्शन में पूछ रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये पूछे कि मैं दुख नहीं चाहता फिर भी दुख मेरे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। तो पूरे जीवन हम हर प्रयास के बाद दुखी प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये पूछता है कि हमें दुखी क्यों प्राप्त क्यों हो रहा है। दूसरी चीज है, ये सुख जो है शाश्वत रूप से क्यों नहीं रह रहा है। जैसे ये जगत जो है वो द्वंद्वों से भरा पड़ा है, तो ना सुख और ना दुख दोनों शाश्वत रूप से सदैव नहीं रहता। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे पास दुख दुख क्यों थोपा जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सुख जो है वो चिरकाल तक नहीं रह रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मृत्यु हो, फिर भी मृत्यु हो रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, मैं तमाम यत्न कर लिए, मैंने ओले लगा लिया, मैंने पॉन्ड्स लगा लिया, शहनाज हुसैन लगा लिया, सब कुछ बाल काले कर लिए, दांत की वो सब करा ली, लेकिन फिर भी मैं दिन ब दिन मेरे शरीर की कांति घटती जा रही है, ऊर्जा घटती जा रही है, क्यों हो रहा है, और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसके पीछे प्रश्न करेगा, और ये प्रश्न करेगा कि आनंद, जो चिन्मय आनंद है वो कहाँ पे है। और जो इन जिज्ञासाओं को करेगा वही वास्तविकता में मनुष्य कहलाने के योग्य है। जो इन सारी जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का जो पहला ही पद वो है, सूत्र है, वही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और जो इस ब्रह्म जिज्ञासा को करता है वही वास्तविकता में वास्तविक सुख प्राप्त करने की पहली सीढ़ी होती है, चिन्मय आनंद प्राप्त करने की पहली सीढ़ी होती है। और ये तब प्राप्त होगी जब हम गुरु साधु और शास्त्र का संग करें। ठीक है, स्पष्ट है। जी प्रभु जी, जी स्पष्ट है। प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। Prabhuji, today we have to start from 32 shloka, 3.6.32. ठीक है, पढ़िए आप लोग। यस माता जी, आप पढ़ रहे हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हम पढ़ें क्या? हाँ यस माता जी, प्लीज स्टार्ट। माता जी पढ़ रहे हैं 32वां श्लोक। विशो अवर्तन्त तस्योर्वो लोकवृत्ति करेर्विभोः वैश्यस्तद्वुद्भवो वार्तां नृणां यः समर्वतर्तयत्। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। विशो अवर्तन्त तस्यो वो लोक वृत्तिक रिविभोः वैश्यस्त युद्धवो वार्ता नृणां या संवर्तयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विशो वर्तन्त तस्यो वो लोकवृत्ति करीबीर्भो वेशस्तदूद्वहो वार्तानुगाम यः समवर्तयतम्। हरे कृष्णा। सभी लोग पढ़ें। हरे कृष्णा। विसोऽवर्तन्त तस्योर्वो लोकवृत्ति करीर्विभो वैश्यस्तु भवो वार्तां निराम्य समवर्तयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विशो अवर्तन्त तस्यो वो लोक वृत्ति करीर विभो वैश्य अस्तदुर्गवो वार्ताम निराम यः
संवर्तयत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वशो अवर्तन्त तस्योर्वर्लोकवृत्तिकरीर् विभो वैश्यस्तदुद्धो वार्तानणाय समवर्तयतु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विश्व अवर्तन्त तस्यो वो लोक वृत्ति करी विभो वैश्य तत उद्भवो वार्ताम नृणाम यह समवर्तयत। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सब माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। विषः अवर्तन्त तस्य ऊर्ध्वो लोकवृत्तिकरी विभो वैश्यः ततः उद्भवः वार्तां नृणाम यः संवर्तयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्ववर्तन्त तस्योर्लोकर विकार विविधो वैश्योतबुधो वर्ता निराम्य समर्वयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विशो अवतंत तस्यो वो लोक वृत्ति करी विभो वैश्य यस्त दुर्धो वार्ता निर्दाय वर्तयत। प्रभु ओके, जी बहुत बहुत शब्दार्थ धन्यवाद पढ़ दें। हाँ, पढ़िए शब्दार्थ। प्रभु जी शब्दार्थ हाँ, पढ़िए शब्दार्थ माता। अनुवाद एवं शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। विषय उत्पादन तथा वितरण द्वारा जीविका का साधन। अवर्तंत उत्पन्न किया। तस्य उसका विराट रूप का। उर्वोह जांघों से। लोकवृत्ति करी ही आजीविका के साधन। विभो हो भगवान के। वैश्य वैश्य जाति। तत् उनका। उद्भव समायोजन या जन्म। वार्ताम जीविका का साधन। नृणाम सारे मनुष्यों की। यह जिसने समवर्तयत संपन्न किया। अनुवाद। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तात्पर्य। मानव समाज की जीविका के साधन को यहाँ पर स्पष्ट रूप से विषय कहकर व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कृषि तथा कृषि उत्पादों के वितरण का व्यापार, जिसमें यातायात, बैंकिंग इत्यादि सम्मिलित है। उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ हैं। भगवत गीता में भी विश्व में लगे वैश्यों के कर्तव्य गोरक्षा, कृषि तथा व्यापार बतलाए गए हैं। हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं कि मानव अपनी जीविका के लिए सुरक्षा पूर्वक गाय तथा कृषि भूमि पर निर्भर रह सकते हैं। बैंकिंग तथा यातायात द्वारा उपज का विनिमय इस प्रकार की जीविका की एक शाखा है। वैश्य कई उपविभागों में बंटे हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रीय या भूमि के स्वामी हैं, कुछ कृष्ण या भूमि जोतने वाले कहलाते हैं, कुछ तिल वाणिक अर्थात अन्न उत्पन्न करने वाले कहलाते हैं, कुछ गंध वाणिक अर्थात मसाले का व्यापार करने वाले कहलाते हैं, और कुछ स्वर्ण वाणिक अर्थात सोने तथा बैंकिंग के व्यापारी कहलाते हैं। ब्राह्मण शिक्षक तथा चोर उचक्कों
से रक्षा करते हैं और वैश्य उत्पादन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। शूद्र कम बुद्धिमान श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से उपयुक्त कार्य नहीं कर सकते। अपनी जीविका के लिए इन 3 उच्चतर श्रेणियों की सेवा करने के लिए होते हैं। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थीं, क्योंकि जीविका कमाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। क्षत्रिय गण वैश्यों तथा शूद्रों से कर वसूल करते थे, किंतु ब्राह्मण आयकर या भूमि लगान देने से मुक्त रखे जाते थे। मानव समाज की यह प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उथल पुथल नहीं मचती थी। अतः विभिन्न जातियां अथवा वर्ण विभाजन शांतिमय मानव समाज बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्शी माता जी बहुत सुंदर तरीके से पढ़ने के लिए। तो आज के श्लोक में कहा जा रहा है, विश्वावर्तन्ते तस्य पूर्वो लोकवृता करी विभो वैश्य तथा ऊर्ध्वो वर्तम नृणाम या समय वर्तयात। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया है। वे व्यापारी जन तो ऐसे कार्य को संभालते हैं और वैश्य। तो भगवत गीता में भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म भागशा। तो मानव समाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु इस समाज का विघटन किया गया है 4 प्रकार से। जैसे हम जिस धर्म का पालन करते हैं उसको कौन सा धर्म बोलते हैं? सनातन धर्म। सनातन धर्म है प्रभु जी। सनातन धर्म, इसको वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। तो जी। जैसा भागवतम में कहा गया, अथ पुंबीर द्विश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसा स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर्हरितोषणम्। तो मनुष्य समाज को इस तरह से विघटित किया गया 4 वर्णों और आश्रमों में कि मनुष्य जो है जीवन के जो 4 पुरुषार्थ है उन पुरुषार्थों को पूरा कर पाए। मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की गई और इसको प्राप्त करने हेतु 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए गए। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये समाज का विघटीकरण ये हर समाज में स्वाभाविक रूप से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में, कई बार लोग जो है इसको ऐसा कहते हैं कि अरे इस समाज में जो विघटीकरण है ये स्वाभाविक नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक विघटीकरण है और समाज पूरे विश्व के हर जगह पे इस तरह का विघटीकरण। जैसे भगवान ने भगवत गीता में 4 वर्ण के बारे में बताया जो गुण कर्म के आधार पर है, साथ ही साथ ये भी बताया है वो गुण और कर्म क्या है, ये 18वें अध्याय के 41, 42, 43 श्लोक में, 44 श्लोक में बताया गया है। तो ब्राह्मण को पाश्चात्य जगत में ब्राह्मण का कार्य क्या है? जैसे प्रभुपाद जी बताते, पठन पाठन ये जन है, पढ़ना पढ़ाना ज्ञान देना ये ब्राह्मणों का कार्य है। तो ऐसे ब्राह्मणों को पाश्चात्य जगत में शिक्षाविद कहा जाता है, फिलोसफर्स कहा जाता है, दर्शनवादी कहा जाता है, जो दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं इत्यादि। जो दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, उसका कार्य है क्षत्रायति क्षत्रिय, यानी दूसरों को चोट लगने से बचाए, दूसरों का संरक्षण करे, राज्य के नीति निर्धारण करे, राष्ट्र पर शासन करे, ये क्षत्रिय का कार्य होता है। तो ऐसे वर्गों को पाश्चात्य संस्कृति इत्यादि में कहा जाता है प्रशासक, रूलर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा। ठीक है, तो इस तरह से उनको ये सारी उपमाएं दी जाती है। फिर जो तीसरा वर्ण है यानी वैश्य, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, खेती का कार्य करना, गोपालन करना, गोरक्षण करना, गो संवर्धन करना और व्यापार करना, ये वैश्य का कार्य है। उन्हें कहा जाता है बिजनेसमैन, फार्मर्स। इस तरह से विघटीकरण किया गया है। और जो शूद्र होता है उसका कार्य होता है, चूंकि उसके पास ना कोई तकनीकी शिक्षा होती है, ना कोई ज्ञान होता है, ना कोई बल होता है, तो वो इन तीनों वर्णों के निर्देशन में वो कार्य करता है। तो ऐसे लोगों को हम शूद्र कहते हैं। पाश्चात्य जगत में ऐसे लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं।
तो समाज का इस तरह से विभागीकरण हर जगह और होगा ही, लेकिन ये विभागीकरण जो है वो किसी जन्म के आधार पर नहीं होता, व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर होता है। व्यक्ति कौन से गुण कर्म धारण करता है, उस आधार पर व्यक्ति जो है वो विशेष पद को प्राप्त करता है। तो यहां पर भगवान जो है वो वैश्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप के झांगों के द्वारा उत्पन्न किया गया। तो हमें समझना होगा कि भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान बताते हैं कि अन्न का उत्पादन कैसे होता है। अन्न का उत्पादन किसी प्रकार के कारखाने में नहीं होता। कोई ऐसे जगत में कारखाना नहीं है जिसमें आलू डालो और सोना निकलेगी, या लोहे पालक का उत्पादन होगा, सब्जी का उत्पादन होगा। कोई ऐसा कारखाना नहीं है। अन्न का उत्पादन जो है भूमि पे होता है, भूमि से होता है, धरती से होता है। और ये धरती पे अन्न कब उपजता है? जब प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। भगवान कहते हैं अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्य अनुत समुद्भवा यज्ञनात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो अन्न का उत्पादन होता है वर्षा से, और वर्षा आती है यज्ञ होने से। तो जब हम यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा से अन्न उत्पादन होगा। तो बिना यज्ञ किए अन्न उत्पादन हो ही नहीं सकता, बिना वर्षा हुए अन्न उत्पादन हो नहीं सकता। तो ये यज्ञ और वर्षा, ये दोनों का समूल एक दूसरे के समरस है। और जब अन्न उत्पादन होगा तो उसका वितरण भी होगा, तो उसकी भी जिम्मेदारी जो है भगवान देखते हैं। तो भगवान के हम सभी पुत्र हैं। तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चा चाहे लायक हो या नालायक हो, माता पिता अपने दोनों बच्चे के लिए, लायक और नालायक दोनों के लिए, सारी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं, आहार, सोने की, रहने की, कपड़ा इत्यादि। तो इसी तरह से भगवान जो है इस जगत में हम सभी उनके बच्चे हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता। तो ये सारी योनियों के बीज प्रदाता पिता कौन है? कृष्ण है। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अगर अपनी वंशावली को पीछे करते 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 अगर हम जाएंगे तो अंततः हम भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि वही हमारे परम पिता है, वही हम सभी की मूलभूत स्रोत है। तो एक सामाजिक रचना में सभी घटकों का होना नितांत ही आवश्यक है। जैसे हमें ब्राह्मणों की आवश्यकता है जो समाज का क्या करे, दिशा निर्देश दे, क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण होते, शास्त्र चक्षु से चीजों को देखते हैं तो निर्देशन दे सकते हैं, और वही राष्ट्र की, समाज की दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं। तो ब्राह्मण जो है उनका कार्य ये होता है वो जाकर के आध्यात्मिक संदेश सबको दे, शास्त्रों का ज्ञान सबको पहुंचाए। और प्राय अगर आप देखें पूर्व काल में तो जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनके शासन प्रशासन में ऐसे ज्ञानी साधु महात्मा जो है वहां पर रहा करते थे, जो उनके सलाहकार के रूप में कार्यरत होते थे। और उनका मूलभूत उद्देश्य यही होता था कि शास्त्र के अंतर्गत, शास्त्र की व्याख्या के अंतर्गत, शास्त्र के निर्देश के अंतर्गत क्या करनी है, क्या अकरनी है, और जो राजा होते थे उसके अनुसार निर्णय लिया करते। तो जब जैसे पूर्व काल में राजा कौन बनेगा इसका निर्धारण किस आधार पर होता था, राजा कौन बनेगा इसका निर्धारण इस आधार पर होता था कि वो कितना शास्त्र में पटु है, कितना योग्य है। सिर्फ वो राजा का पुत्र है इस कारण से वो राज्य प्राप्त करेगा ऐसा संभव नहीं था। तो उन पुत्रों में जो सबसे योग्य हो प्राय उसको ही राजपाट दिया जाता था। और राजा भी इस व्यवस्था करते थे कि उनका जो पुत्र है, जो उत्तराधिकारी है, वो शास्त्रों में पटु हो, उसको गुरुकुल पद्धति में भेजा जाता था और योग्य विद्वानों के पास उसको शिक्षण के लिए भेजा जाता था, जिससे वो शास्त्रों का अध्ययन करे और शास्त्र युक्त निर्णय ले। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में ये सारी पद्धति, ये सारी प्रक्रिया जो है वो छूट गई है। अब चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, झूठ बोलने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले ऐसे लोग जो है संख्या बल के आधार पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ भी बन सकते हैं, और बनते भी है। और फिर राष्ट्र का क्या करते हैं, राष्ट्र का बेड़ा गर्क करते हैं, राष्ट्र का भंटाधार करते हैं।
लेकिन पूर्व काल में अगर कोई राजा निरंकुश हो जाए, तो जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में देखते हैं कि राजा वेण की कथा आती है। राजा वेण जो है निरंकुश राजा था और उसने समाज पर आतंक मचा फैला रखा था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से उस राजा को ही मृत्युदंड दे दिया। ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से ही राजा को मृत्युदंड दे दिया। तो ब्राह्मण जो है वो, उनका मूलभूत कार्य ही यही था कि किस तरह से राष्ट्र समाज जो है वो सुचारू रूप से कार्य कर पाए। इसके बाद आता है क्षत्रिय का कार्य। तो जैसा कि मैंने कहा, क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों के निर्देश पर कार्य करता है और उसका उद्देश्य होता है कि राष्ट्र, क्षत्रिय क्या करता है, सबको संरक्षण देता है और संरक्षण देने के उपरांत वो क्या करता है, जनता से कर लेता है, कर यानी टैक्स। और उस धन का उपयोग किसके लिए करता है, उस धन का उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए नहीं करता, उस धन का उपयोग जो है प्रजा को मूलभूत व्यवस्थाएं पहुंचाने के लिए करता है। राजा जो है कर लेता है, कर के बदले में वो मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचाता है, जैसे शिक्षा की व्यवस्था करता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, परिवहन की व्यवस्था करता है, सारे सारे चीजों को सुव्यवस्थित रखने की व्यवस्था करता है। और जब कभी विपत्ति काल पड़े तो जनता के लिए अपने कोष को खोल देता है, जिससे वो धन, धान्य इत्यादि कभी कमी ना पड़े। तो क्षत्रिय का कार्य होता है। आजकल क्या करते हैं, जनता से तो कर लेते हैं, लेकिन उस कर का उपयोग किसके लिए करते हैं, अपने उपभोग के लिए करते हैं। जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, जनता को मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिलती। आप देख लीजिए, इस भारत देश में सबसे ज्यादा धनी भारत सरकार है, लेकिन आप सरकारी अस्पताल में जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। एक सामान्य व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में चला जाए तो उसको उच्चम स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती। वही सरकारी अस्पताल में जाता है जिसको बेचारे को पास धन नहीं होता, और फिर वहां पे वो नाना प्रकार के कष्ट और अव्यवस्था को झेलता है। सरकार चाहे तो उसको सुचारू कर सकती है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। या सरकारी विद्यालय, पहले सारे छात्र जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि सरकारी विद्यालय में आप जा नहीं सकते। मास्टर साहब जो है वो ठेकेदारी करते हैं, मास्टर साहब स्कूल में आते नहीं है, और बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ऐसे में बहुत सारे लोग नहीं है, सब लोग नहीं, लेकिन है बहुतियात में ऐसी ही व्यवस्था है। सरकार जो है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है, उनको पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था करती है, लेकिन गांव का प्रधान, गांव का मुखिया उस धन को ही, उस आए हुए अन्न को ही खा जाता है। हाँ, उनके लिए व्यवस्था की जाती है, उनको पौष्टिक रूप से दाल चावल अच्छे उसमें घी डाल के मिले, लेकिन जो जो प्रधान रहेगा वो ऐसी व्यवस्था कर देगा, इनको दाल चावल दे दो खाली, और उसमें भी पानी वाली दाल दे दो, दाल पूरा वो खा लेगा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार, आप सोचिए कि इन लोगों के लिए कितना भयंकर दंड मिलेगा इन लोगों को। तो राज्य का दायित्व, क्षत्रिय का दायित्व सिर्फ कर उगाही नहीं होता था। क्षत्रिय का दायित्व ये होता था कि जो कर ले सुरक्षा के बदले, उसका उपयोग जनता की सेवा में करे। और वैश्य का कार्य क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। तो वाणिज्य और व्यापार करना ये वैश्य का कार्य है। और वैश्यों के लिए भी ये संस्तुति की गई है कि वो भी मुनाफा जो है एक सीमित दायरे में करें। अगर आपने 10 रुपए की चीज ली है, 10 रुपए का चीज का उत्पादन किया है, तो उसको 15 रुपए में बेच रहे हैं तो समझ में आता है, या 20 रुपए में बेच रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन अब व्यापारी इतने धोखेबाज हो गए हैं कि वो 10 रुपए की सामान अगर 100 रुपए में भी अगर कोई खरीद ले तो उनको कोई भी होने का 100 रुपए में भी बेच देंगे। तो इस तरह से अराजकता फैल चुकी है। लेकिन संभवतः व्यापारी को एक दायरे में रहना चाहिए। देखिए, व्यापारी जो है व्यापार में झूठ बोलता है, लेकिन झूठ का भी एक दायरा होना चाहिए, एक उसमें भी एक नैतिकता होती है कि आप मुनाफा जो है कम से कम 20 से 25% ले सकते हैं। 10 रुपए का सामान जो है आप 12.5 रुपए में बेच सकते हैं, या 100 रुपए का सामान है उसको 125 रुपए में बेचिए। लेकिन अब स्थिति ऐसी कि 100 रुपए का सामान 1000 रुपए में भी लोग बेच देते हैं। तो नैतिकता जो है खत्म हो गई। इस कारण से सामाजिक संरचना जो है ध्वस्त हो चुकी है। तो हमें सावधानी से कार्य करना है, और जब हम इस तरह से सामाजिक दायरे के अंतर्गत कार्य करेंगे तो समाज जो है सुचारू रूप से चलेगा। हम सभी लोग जो हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी का उद्देश्य ये होना चाहिए किस तरह से समसिद्धि रहित तोषण। तो हम किसी भी वर्ण में हो, हमारे किसी भी वर्ण या किसी भी आश्रम में हो, अंतोदगत्वा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं।
तो भगवान की भक्ति सामाजिक रूप से हम अलग अलग वर्ण में हो सकते हैं, अलग अलग आश्रम में हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से हम सभी लोग जो है वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं अपने अपने स्थान पर। और जब हम सारे कार्य भगवान की भक्ति के लिए करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो वही हमारे आश्रम व्यवस्था की सार्थकता होगी। तो भक्ति जो है वो सभी के लिए है और सभी लोग भक्ति कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे भगवान को समर्पित करना है, कृष्ण को समर्पित करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। और भगवत प्राप्ति करने का जो कलयुग में मार्ग है वह भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में है, जो किसी भी वर्णाश्रम व्यवस्था में है, सभी व्यवस्था में रह करके अगर हम भगवान की भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो कभी भी जो है, कभी भी धन धान्य वैभव ऐश्वर्य इत्यादि की कमी नहीं पड़ेगी। भक्तों के जीवन में तो कभी नहीं पड़ेगी। क्यों? भगवान जो है भक्तों के लिए सारी आवश्यक चीजें जो है, आवश्यक वस्तु जो है वो पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपने नियत कर्मों को कृष्ण को केंद्र में रखकर करना है और इस तरह से जीवन को बनाना है कि हम कृष्ण को सदैव स्मरण रखें और कृष्ण को कभी ना। तो कृष्ण को सदैव स्मरण रखने के लिए जो सबसे सरल तरीका है वह है नियमित रूप से भगवान के पवित्र नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को जी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, हैंड रेज करके। एक साथ ही मत पूछिए सब लोग। कोई प्रश्न है किसी को? लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं। ठीक है माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस मैम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे यहाँ विश कह के संबोधित किया है प्रभुपाद जी ने वैश्य हाँ का हाँ। जो है, तो इसको हाँ हम कैसे समझे? विश मतलब अगर हम जैसे अगर वैश्य समाज में नहीं होगा तब भी वो असंतुलन होगा, लेकिन विश को प्रभुपाद जी ने विश कहकर संबोधित किया है, इसे कैसे समझे? नहीं नहीं, विश जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा। उसको आगे वैश्य करके वो किया है ना। विश जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, उसको प्रभुपाद जी ने एक्सपांड किया है। वो जहर वाला विष नहीं है। ओके। जहर वाले विष में वो बड़ा वो खष्टिशा होता है, षटकोण वाला। जी प्रभु जी। ठीक है यस प्रभु जी। जी। तो वो शॉर्ट फॉर्म है, तो विष का यहाँ पे संबोधन जो है शॉर्ट फॉर्म से है। ठीक है। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, मीरा माता जी। नहीं प्रभु जी। नहीं है माता जी प्रश्न? ठीक है, ठीक है, चलेगा अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। ठीक है। एक छोटा सा र- प्रश्न है। भगवान जी। भक्तों के लिए सभी मूलभूत चीजों को प्रदान करते हैं, तो बहुत सारी मूलभूत चीजों के लिए तो लोग देवताओं से प्रार्थना करते हैं ना, क्योंकि कहते हैं कि मूलभूत जो भौतिक जगत में चीजें हैं उनके लिए वो देवता जल्दी प्रदान करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान भक्ति तो प्रदान करते हैं उन लोगों को, और भक्ति का मार्ग जो उनके सेवा में पूजा में लगे हैं, लेकिन और चीजें उनसे ले लेते हैं, हर लेते हैं, ताकि वो भक्ति में पूर्ण रूप से और आगे अग्रसर होता रहे। इस बारे में कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं प्रभु, एक्चुअली ये थोड़ा सा ज्ञान है कि भगवान भक्तों का हर लेते हैं। जैसा कि वो जो श्लोक है, तस्यमानुग्रामी हरस्त धनम शनय, तो वो उसके लिए होता है। अगर देखिए, भगवान भक्तों के जीवन में जो भी भक्ति के लिए बाधक विषय वस्तु है उसको हर लेते हैं। अच्छा। ठीक है। तो आपके जीवन में अगर भक्ति के बाधा कोई कोई विषय वस्तु पहुंचा रही तो उसका हरण कर लेंगे इसके बाद, जिससे कि आप संपूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न हो पाए। तो भगवान का ये उद्देश्य नहीं होता है कि भक्तों का धन हर ले। भक्तों का धन हर लेंगे तो फिर अभी हमें इतनी सारी चीजों के लिए पैसा मांगते रहते हैं, आप लोग से पैसा दे दीजिए, पैसा दीजिए, ये काम करना है, वो काम करना है, तो आप लोग कहाँ से पैसा देंगे? ठीक है। तो जो भी ठीक। भक्ति के लिए बाधक, जो भी घटक है, उस चीज को वो हटा देते हैं, उस बाधक। और रही बात
लोग जो है मूलभूत चीजों के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो अज्ञानता के कारण जाते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता कि अकामा, भगवान के भागवत में कहा, अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारती तीव्र भक्ति योगी ना याजते पुरुषम परम। यानी किसी की भौतिक आकांक्षा हो, इच्छा हो या नहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हमें परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अज्ञानता में ठीक है। जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी उनकी भर्सना नहीं करनी चाहिए। हमें कभी उनके प्रति जो है एक दुराग्रह से नहीं ग्रसित होना चाहिए। मैं तो इसी तरह से सोचता हूँ, शास्त्र भी इसी प्रकार से, भगवान भी अभिमत है कि अगर कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है ना, तो उसको करने दीजिए, उसकी श्रद्धा पर ना चोट मत पहुंचाइए। क्यों पता है? क्योंकि हम सभी जो है वो देवी देवताओं की पूजा करना, या किसी किसी की भी, अगर ऐसा कहते हैं ना कि श्रद्धा है, कम से कम वो विद्यालय में वो भर्ती हो गया है, विद्यालय में उसने दाखिला ले लिया, शामिल हो गया है, और धीरे धीरे क्रमिक रूप से वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो नास्तिक होने से अच्छा कम से कम कहीं तो श्रद्धा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई भी क्लियर है। हमें उनके ऊपर दया का भाव रखना चाहिए कि धीरे धीरे वो स्थिति पे आ जाएंगे जब वो समझेंगे कि अ, भगवान कृष्ण ही जो सर्वोपरि है, और भगवान कृष्ण से ही मांगना चाहिए। हाँ तो अज्ञानता के कारण करते हैं। और जैसे समझ लीजिए, जैसे पहली कक्षा का जो बालक होता है, उसको जोड़ और घटाव जब देते हैं, तो अगर उसे दो धन दो दिया जाए तो वो कर लेगा, हल कर लेगा। दो दो में से दो घटाने को बोलेंगे तो कर लेगा, घटा लेगा। लेकिन चार में से या दो में से चार घटाने के लिए बोलेंगे तो वो कहेगा कि गलत प्रश्न है ना। हाँ प्रभु। लेकिन वही प्रश्न जो है 10वीं के बच्चे को देंगे तो वो तुरंत हल करके आपको उत्तर दे देगा, -2। हाँ प्रभु। समझ आ रही बात? तो ये हाँ सिर्फ प्रभु। ज्ञान के स्तर के कारण इस तरह से व्यक्ति करता है। जब ज्ञान का स्तर उसका पूर्ण हो जाएगा, तो उस तरह की अज्ञानता पूर्ण कार्य नहीं करेगा। बस यही बात है। हाँ प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि ये कहते हैं कि लोग पूरा जीवन चीजों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने पूर्व कर्मों की वजह से ऐसा उनका जन्म होता है कि सुबह से शाम तक उनका सारा परिश्रम में निकल जाता है, फिर शाम को जब आते हैं तो थक जाते हैं वो। और दूसरे ऐसे हैं कि अपने कर्मों के हिसाब से उनके कार्य ऐसे हैं कि कंफर्टेबल हैं, बहुत टाइम है। तो प्रभु जी, अगर कोई परिश्रमी है, वो इकट्ठा करेगा तो उसके पास टाइम ही कम होगा। भगवान जिसको कंफर्ट देंगे, जिस भी वजह से है, चाहे उसने अर्न किया, चाहे उसके पूर्व जन्मों के, उसके पास ही तो भक्ति के लिए सफिशिएंट टाइम बचेगा। जो परिश्रम ज्यादा जिसके कर्मों में है, वो भक्ति के लिए कहाँ टाइम निकाल पाएगा। आदमी भक्ति के लिए वही टाइम निकाल पाएगा जिसकी एक और लाइफ, चाहे पैसे की वजह से, चाहे उसकी पारिवारिक स्थिति की वजह से, चाहे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से शांत है, कंफर्टेबल है, और उसमें कोई बाधा नहीं है भगवान भक्ति में। जी, तो ये जो आपका प्रश्न है ना, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भक्ति जो है किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या पारिवारिक चीजों के अंतर्गत के ऊपर निर्भर नहीं है। प्रथम बात तो ये है। दूसरी बात, व्यक्ति का जन्म जो है एक विशेष प्रकार से होता है। कोई जो है वो पूरे दिन जो है सिर्फ अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, और कोई जो है वो बैठा बैठा जो है उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है। तो ये पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्म फलों के कारण है। जैसे भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते भी है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो व्यक्ति अगर किसी जन्म में भक्ति किया रहता है और वो भक्ति पूर्ण नहीं हुई रहती, चाहे अल्पकाल में चाहे दीर्घ काल में, तो उसका जन्म जो है ऐसी जगह पे होता है जिससे उसे मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना ना पड़े, वो अपनी भक्ति वहां से सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए। लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है मूलभूत सुविधाओं के लिए, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। वो भी भक्ति कर सकता है, और करते भी हैं। अगर आप देखिए तो ऐसा ही नहीं है कि जो लोग, आप जैसे जिस मोहल्ले में रहते होंगे आप, वहां पर धनी वर्ग के लोग रहते होंगे। हाँ, लेकिन आप उनमें से देखिए जो धनी वर्ग के लोग हैं, उनमें से कितने जो इनकी भक्ति में रुचि है, इक्का दुक्का ही रुचि है। या जो 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 धन से, जिनके पास ज्यादा धन नहीं है, वो लोग भी, पूरे लोग धन भक्ति में रुचि है वैसे भी नहीं है। अगर जैसे उसमें भी कुछ लोग ही भक्ति में रुचि रखते हैं। तो भक्ति जो किसी परिस्थिति की दासी नहीं है। तो ये जो है व्यक्ति का साक्षात्कार है। कई लोग ऐसे हैं जो निर्धन है, उनके पास पैसे नहीं है,
लेकिन वो लोग भक्ति में उनकी भावना बहुत तीव्र है। अगर उनके पास 1 रुपया भी आता है ना, 10 रुपये भी कमाते हैं ना दिन भर में, तो 9 रुपया जो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं आप जो लाखों रुपए कमाते हैं, उनसे कुछ धन मांग लीजिए तो 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होते। तो भक्ति किसी सामाजिक दायरे की धासी नहीं, भक्ति ये स्वयं स्फुरित है। और व्यक्ति जो है, जब वो, पहली बात हमें एक चीज ये करना चाहिए, पहली बात, जैसे भी कल एक भक्त का मेरे पास फोन आया था, तो उस व्यक्ति को, उस भक्त को जो है 50 लाख रुपए सालाना नौकरी लगी हुई है, और उसके पहले उसको 30 लाख रुपए सालाना मिल रही थी, 30-35 लाख रुपए। तो उसने मुझे कहा कि प्रभु, जब से मैंने 50 लाख रुपए सालाना की जो नौकरी ली है, तब से मुझे मैं रात को 1 बजे 2 बजे सोता हूँ, क्योंकि अमेरिका की कॉल्स होती है। तो मैंने उनको पूछा कि जब ये नौकरी ले रहे थे तो उन लोगों ने बताया था ना आपको? तो उसने कहा हाँ बताया तो था। तो मैंने कहा कि अब उसमें उसमें प्रलाप करने की आवश्यकता क्या है? जब आपने जानबूझ करके आपने उस नौकरी को धारण किया, तो प्रलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते थे कि 2 बजे आपको सोने को मिलेगा। आपको ये निर्णय लेना है। आप ऐसा, मैंने उसको एक उदाहरण दिया, मैंने कहा कि आप लोग धान कूटना जानते हैं? धान कूटे किसी ने? धान कूटना सुने? धान कूटते हैं गाँव में। सुना है लेकिन किया जी नहीं है प्रभु कभी। जी। किया नहीं है, हाँ। तो जब धान कूटेंगे ना आप, तो ये आम, जो आपका जो आम पिट्स है ना, ये आम जो हम लोग क्या ककुआर बोलते हैं हिंदी भाषा में या अवधि में, तो अगर आप धान कूटे और बोले कि मेरा ये भी ना दिखाई दे, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं। क्या किशोर प्रभु? नहीं। हाँ प्रभु जी किशोर ठीक कह कुमार? रहे हाँ, हैं। हाँ तो प्रभु संभव हाँ। नहीं है ना। नहीं। या तो आप भौतिक हाथ रूप तो से ऊपर अत्यधिक जाएगा ही कूटने में। या तो आप भौतिक रूप से ज्यादा ये धन इकट्ठा कर लेंगे, या तो आप भगवान के लिए समय निकाल पाएंगे। तो हमें ये कॉन्शियस निर्णय लेना है कि मुझे ऐसा कार्य करना है जिससे मेरी साधना हैम्पर ना हो। मैं सभी को ये कहता हूँ कि ऐसा कार्य करिए, ऐसी नौकरी करिए जिससे आपकी जो साधना है, जो 16 माला जप है, 4 नियम का पालन है, वो सुचारू रूप से होता है। बस उसके बाद भगवान आपका सारा कुछ देख लेंगे। 2-4 हजार के लिए आप इधर उधर भटकेंगे, उससे कोई अर्थ नहीं है। जो चीज आप 25 हजार में नहीं कर पाएंगे, वो 4 घंटा और अधिक करके 30 हजार कमा लेंगे तो कुछ नहीं हो जाए। ठीक है? तो ऐसा कार्य करिए जिससे आपकी साधना हैम्पर ना हो, भक्ति हैम्पर ना हो। तो मैंने उसको कहा कि अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि जो है उसको अब झेलो या नौकरी चेंज करो। ठीक है? तो हमें अपने जीवन में यही एक थंब रूल होना चाहिए कि मैं यही बोलता लोगों को, कोई बोलता है मैं सैटरडे संडे काम करना चाहता हूँ प्रभु जी, मेरे को और पैसा इकट्ठा करना है, मतलब करो इकट्ठा यार, जितना भी तक है उतना इकट्ठा करो, लेकिन ये ध्यान दो कि आपका 16 माला जप और 4 नियम का पालन हो। भक्तों का संग जो आप एकाधा आधा लेते हो, वो भी लेना आपका होना चाहिए। अगर ये कर पा रहे हो तो आप सब काम करो, 24 घंटा 36 घंटा काम। ठीक है ईश्वर प्रभु? ठीक है। हाँ प्रभु जी ठीक है। मेरा यही मतलब था कि लाइफ में इतना सफिशिएंट कंफर्ट तो होना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ या अपने एफर्ट का, कि भक्ति के लिए समय निकल सके। हाँ, नहीं नहीं, ये हमें चूज करना है। हाँ। मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूँ जो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा हम्म। रिक्शा चलाते बेचारे 12-12 14-14 घंटे वो काम करते हैं, लेकिन इस तरह से वो काम करते हैं कि वो रिक्शा चलाने से पहले वो जप करके जाते हैं और फिर हम्म। वो रिक्शा चलाते हैं। संडे का दिन उनके व्यापार का होता है, लेकिन संडे के दिन जब कक्षा होती है तो कक्षा में आते हैं, कक्षा अटेंड करके कितना भी उनको भाड़ा किराया मिले, लेकिन वो 2 घंटा 1 घंटा श्रवण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसादम की सेवा करते हैं और फिर जाकर रिक्शा चलाते हैं। ठीक है? हाँ प्रभु जी, समय निकालना चाहिए। तो इंसान हमें अगर बिजी भी ये है। भक्ति जो है वह स्वयं स्फुरित होती है। हमें हमें ये निर्णय लेना है कि हमें क्या क्या प्राप्त करना है, बस। हम्म। उसके बाद कोई बिजनेसमैन, ऐसे भी लोग जो है पायलट है, ऐसे भक्त हैं जो पायलट है, वो 24 घंटा फ्लाइट में रहते, लेकिन वो भी जब कर लेते। यहाँ से यूएस की फ्लाइट जाती है, 24 घंटे की होती है, डायरेक्ट फ्लाइट, लेकिन उसमें वो हवाई जहाज भी चलाते हैं या स्टूवर्ड का भी काम कर रहे हैं तो भी जब कर लेते हैं। तो आपकी इच्छा क्या है उस पर निर्भर करता है। हम सोचते हैं कि हम जब एकदम काउच पे बैठेंगे कुछ नहीं रहेगा, तब ऐसे नहीं होता। संघर्ष, देखिए भक्ति भगवान को ज्यादा प्रिय होता है जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए करता है। ठीक है? तो संघर्ष करते हुए व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो उसकी ज्यादा मान्यता होती है कि बेचारा संघर्ष कर रहा है लेकिन भगवान को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है? हाँ प्रभु जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? आखिरी प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। तो प्रभु जी, रिक्शा चलाने वाला अगर उसको समय नहीं मिलता तो रिक्शा चलाते समय ही भक्ति कर सकता है ना? नहीं नहीं, रिक्शा चलाने वाला, मैंने कहा ना कि वो समय निकाल के ही जाता है, रिक्शा चलाता है, नाम जप मतलब करने के बाद वो कोई रिक्शा चलाने जाता है।
कोई भी काम करने वाला प्रभु जी, कोई भी काम जो कर रहा है उसके साथ भी कर सकता है ना भक्ति? हाँ कर सकता है, लेकिन साधना के लिए तो समय निकालना पड़ेगा ना। नाम जप कब करेगा वो, रिक्शा चलाता रहेगा तो? मन में कर सकता है प्रभु जी। क्या जरूरत है मन में करने के लिए? जब आप माला पे बैठ के कर सकते हो तो मन में करने की क्या जरूरत है? मन में तो हम खाना भी खा सकते हैं। जी प्रभु जी, अगर उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो? अरे तो टाइम निकालता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सुबह जल्दी उठता है, नाम जप करता है, फिर उसका रिक्शा चलाने जाता है। हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं, अरे यार मेरे को आज जाना है 8 बजे, तो अगर मुझे जब मेरे को मालूम मेरे को समय नहीं मिलेगा तो हम लोग छोड़ देते, जाने दो यार, आज प्रभु जी मुझे समय नहीं मिला। क्यों? कि आज मैं शादी में गया था। अरे भैया शादी में गया था तो पूरा दिन शादी थोड़ी चला। सुबह जल्दी उठ जाओ, जाना है आपको, मालूम है समय नहीं मिलेगा, जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 4 से जपा कर लो, फिर शादी में जाओ। लेकिन हम लोग बहाना करते, मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि व्यक्ति रिक्शा चलाता है 14 घंटे 12 घंटे, लेकिन फिर भी अपनी जब पूरे करके वो रिक्शा चलाने जाता है। ये मैं ये बताना चाह रहा था। और कितना भी रविवार को कितना भी उसको धंधा मिले, लेकिन आता है, भक्तों का संग लेता है, 2 घंटे कथा सुनता है, प्रसाद देता है और फिर जाता है रिक्शा चलाने। और हम होते तो हम जी बोलेंगे नहीं प्रभु नहीं जी। कोई बात नहीं, मेरे को तो समय नहीं मिल पा रहा है ना, मैं कैसे जब करूं, मेरे को समय नहीं मिल पा रहा, मैं मन में कर लेता हूँ प्रभु जी। खाना मन में नहीं खाऊंगा, जब मन में करूंगा। ठीक है आर के सिंह प्रभु। जी जी प्रभु जी, क्लियर हो गया। हाँ तो हमें भक्ति को हम मन में करना चाहते हैं, बाकी और कोई काम मन में नहीं करना चाहते हम लोग। मोबाइल हम मन में देखते हैं क्या? मोबाइल लेके ही देखेंगे, यूट्यूब रील चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे। खाना भी हम मन में नहीं खाएंगे। कभी ऐसे बोलते हैं हम लोग घर पे जाके, आज पत्नी खाना नहीं बत बना, मैं मन में खाना खा लूंगा, या सोऊंगा नहीं, आज मन में सो लूंगा। ठीक है, तो ऐसा है। क्लियर है सबको? जी प्रभु जी। ठीक है, जी प्रभु जी। तो जी 7:03 हो गए, तो थैंक यू मैं यहीं प्रभु पे जी। विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् थैंक भागवतम की जय, जगत गुरु जय श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम। हरे। जय थैंक यू गुरुदेव, प्रभु जय जी। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी, कृष्ण जी। दंडवत प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सभी हरे को दंडवत प्रणाम। जी, सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, सबको प्रणाम। हरे कृष्ण।